कहानी की शुरुआत में हम जेल के अंदर एक लंबे और मजबूत आदमी को देखते हैं जो बाकी कैदियों के साथ थप्पड़बाजी का मुकाबला कर रहा होता है। देखने में ये आदमी हमें काफी ताकतवर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके साथ मुकाबला कर रहा मोटा आदमी शिक उसे एक थप्पड़ मारता है, वो चारों खाने चित्त हो जाता है। जिसके बाद शिक खुद को जेल का सबसे ताकतवर कैदी मान लेता है, क्योंकि कोई भी उसकी ताकत देखकर अब उसके साथ मुकाबला करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक कैदियों की भीड़ के बीच से एक दुबला पतला मासूम चेहरे वाला लड़का ह्युनसू उसके साथ मुकाबला करने के लिए आगे आता है, जिसे देखकर सभी के सभी कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको लग रहा था कि ये बच्चा तो फूंक मारने से ही उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये मुकाबला करने आ गया। लेकिन ह्युनसू को शिक से जरा भी डर नहीं होता और वो मुकाबले के लिए तैयार होता है। और हाँ, ह्युनसू कोई आम लड़का नहीं है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, शिक और ह्युनसू पहले थप्पड़ मारने के लिए स्टोन पेपर सिजर्स खेलते हैं, जिसमें ह्युनसू हार जाता है और पहला थप्पड़ उसी को खाना पड़ता है, जो इतना जोरदार था कि वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहता है और अब उसकी बारी है। ह्युनसू अपनी पूरी ताकत से शिक के मुंह पर करारा और जोरदार वार करता है, लेकिन शिक को उसके हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये मुकाबला तब तक चलता है जब तक दोनों में से एक हार नहीं मान लेते। लेकिन आखिर में ह्युनसू चीटिंग करता है और थप्पड़ के बजाय मुक्के से शिक पर हमला करता है, जिससे शिक जमीन पर गिर जाता है। वही इस मुकाबले को देख रहा एक कैदी हान ह्युनसू की चीटिंग पकड़ लेता है, जो उसे काफी पसंद आती है। वही शिक एक बच्चे से पिटने के बाद हाथापाई पर उतर जाता है। पास में खड़े उसके चेले भी ह्युनसू पर हमला कर देते हैं। ह्युनसू भी बड़ी चालाकी से उनके साथ अकेले लड़ रहा होता है कि तभी गार्ड वहां आकर उनकी लड़ाई रुकवाते हैं और ह्युनसू को मारपीट करने के लिए काल कोठरी में डाल देते हैं। कुछ देर बाद हान उसके पास आता है और उसे समझाता है कि तुम अभी यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, और तुमने जिसे आज पीटा है वो बेहद खतरनाक कैदी है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिसके बाद हान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एक कैदी ह्युनसू से कहता है कि शिक और उसकी गैंग अब दोबारा उससे उलझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हान ने शिक और उसकी गैंग को वार्न किया है कि वो भूलकर भी या गलती से ह्युनसू पर हमला ना करें। ह्युनसू पूछता है कि हान है कौन। वो कैदी उसे बताता है कि हान इस जेल में नियम बनाता है और वो यहाँ का लीडर है, और असल में इस जेल के कैदी ही नहीं बल्कि बाहर भी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े माफिया गैंग का बॉस है। और इस जेल में ये ताकत उसे उसके बाहरी नाम से नहीं बल्कि उन लड़ाइयों से मिली है जो जेलर खुद करवाते हैं, जिसे जीतने वाला यहाँ राज करता है। और हान आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा, इसलिए किसी ने कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। और वो यहाँ एक कैदी की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह रहता है, और जिस पे उसका हाथ होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, जब एक नया कैदी किम अंदर आता है, एक ऐसा शख्स जो हान से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। किम के जेल के अंदर कदम रखते ही सारे कैदियों में डर फैल जाता है, यहाँ तक कि उसका नाम सुनते ही कई कैदी अपनी नजरें झुका लेते हैं। हान भी उसके आने की खबर सुन के उसके पास जाता है और जेल के अंदर सिगरेट के कारोबार में साथ काम करने का ऑफर देता है। दरअसल हान उससे डर नहीं रहा होता, बल्कि इसके पीछे दो वजह थे। पहला तो ये कि उसकी सजा लगभग पूरी होने वाली थी और वो कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, और दूसरा कि वो अपने दुश्मन और उनके चालों को अच्छी तरह समझता है, फिर वो अपने असली रूप में आता है। लेकिन किम को उसके इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी वक्त हान का आदमी एक बुरी खबर लाता है कि उनके सबसे खास आदमी को पकड़ लिया गया है। हान जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि जेलर ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया है, यानी कि अब जेलर हान के साथ नहीं बल्कि किम के साथ मिल चुका है। हान ये सब देखकर जेलर पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेलर गार्ड से कहकर हान को बुरी तरह पिटवाना शुरू कर देता है और आखिरी में उसे भी काल कोठरी में डलवा देता है। कुछ दिन काल कोठरी में बिताने के बाद जब हान बाहर आता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिक को, जो हान से कभी डरा करता था, आज वो हान को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन ह्युनसू अचानक उसे हमला करते देख लेता है और उसे धक्का देकर हान की जान बचा लेता है। जिसके बाद जेलर दोनों को पकड़ लेता है और ह्युनसू से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि शिक ने हान पर हमला किया है, जबकि जेलर सब कुछ जानता था, लेकिन वो किम के कहने पर शिक को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद ह्युनसू हान से मिलने उसके सेल में जाता है, जहां पर हान ने उससे पूछा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ह्युनसू ने जवाब दिया कि वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये सब उसकी माँ ने उसे सिखाया है। उसके इस जवाब से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।
अगले दिन दोनों सीधे जेलर के पास जाते हैं। ह्युनसू जेलर से कहता है कि उसे स्मगलिंग की रिपोर्ट करनी है जो कई दिनों से इस जेल में खुलेआम हो रहा है। ह्युनसू कहता है कि उसके पास इस चीज का सबूत भी है, जिसे देखकर जेलर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सब हान ने ही ह्युनसू को जेलर से कहने को कहा था। उस फोटो में जेलर भी साफ नजर आ रहा था। ये सब देखकर जेलर ह्युनसू को थप्पड़ मार देता है। हान भी जवाबी तौर पर जेलर को थप्पड़ मारता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसके आदमियों ने इन फोटो को जांच कमेटी को भेज दिया तो सबसे पहले जेलर पे ही सवाल उठेंगे और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। बुरी तरह फंसने के बाद जेलर आखिरकार दोबारा हान की साइड हो गया। वहीं ये खबर सुनते ही किम की हालत पतली होने लगी थी। हान ने भी मौका देखकर किम और सिक को जेल के किचन में बंदी बना लिया और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आखिरकार सिक डर के मारे टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि इन सब के पीछे मंचोल नाम के एक आदमी का हाथ है जो कि असल में हान का ही बड़ा बॉस है, जिसने उसे रास्ते से हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बदले में मंचोल ने उन्हें जेल में होने वाली तस्करी में 1/3 हिस्सेदारी का लालच दिया था। अपने ही लोगों से मिले धोखे को जानने के बाद हान हैरान रह गया और काफी गुस्से में आ गया। वहीं ह्युनसू हान के इस खूंखार रूप को देखकर डर जाता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी असलियत उसके सामने न आ जाए। इसके बाद सीन पीछे जाता है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा राज खुलता है। ह्युनसू जिसे हम एक कैदी समझ रहे थे वो असल में एक अंडरकवर ऑफिसर है जिसका मिशन है हान से दोस्ती करना और उसका भरोसा जीतना और उसके गैंग को पकड़वाना, जो कि एक बेहद खतरनाक मिशन है। ह्युनसू की चीफ ऑफिसर जिसका नाम इंसुक है, जो एक बेरहम ऑफिसर थी जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है। साथ ही वो केस सोल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसने ह्युनसू से वादा किया है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब रहा तो उसकी बीमार माँ जिन्हें जीने के लिए किडनी की जरूरत है उनके लिए इंसुक किडनी डोनर का इंतजाम करवा देगी। ह्युनसू भी अपनी माँ के लिए इतने खतरनाक मिशन करने के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ह्युनसू ने पूरी तरह से हान का भरोसा जीत लिया था। इसी बीच ह्युनसू को इंसुक का फोन आता है जो बताती है कि उसकी माँ के लिए डोनर मिल चुका है। साथ ही वो उसे उसका मिशन याद दिलाती है और उसे पूरा करने को कहती है। कुछ देर बाद हान से मिलने उसके बॉस का भतीजा ब्युंग आता है जो हान का दोस्त है, जो अपने चाचा से गहरी नफरत करता है क्योंकि उसके चाचा ने उसे एक बार सबके सामने उसे बुरी तरह कूट दिया था जो उसे पसंद नहीं आया। ब्युंग को पता चल चुका था कि उसका चाचा हान को मारना चाहता है, इसीलिए ब्युंग अब हान के साथ मिलकर उसके पूरे माफियागिरी को साफ करना चाहता है। हान भी उसकी साइड हो जाता है लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि उसके गैंग के लोग किसी के सगे नहीं हैं। यहाँ तक कि उसे ह्युनसू पर भी शक था जिसके बारे में हान ने पहले ही ब्युंग को पता लगाने को कहा था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा सका। दूसरी तरफ ह्युनसू काफी खुश था इस बात से कि आखिरकार उसकी माँ अब ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उसे पता लगता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो ह्युनसू को छोड़कर जा चुकी है। इस खबर से ह्युनसू पूरी तरह टूट जाता है। हान भी उसे इस तरह से टूटा हुआ देख परेशान हो जाता है। खुद को शांत करने के बाद ह्युनसू ने इंसुक को फोन किया और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे एक दिन के लिए जेल से निकलवाया जाए ताकि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंसुक एक बेरहम औरत है और उसके लिए सबसे पहले उसका मिशन आता है, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। ह्युनसू लगातार उसके सामने रोता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। आखिरी में ह्युनसू ने धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वो हान को सब कुछ बता देगा, लेकिन इंसुक उल्टा उससे कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका पुलिस रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा और वो एक मुजरिम बनकर जेल में सड़ता रहेगा। ह्युनसू सोच भी नहीं सकता था कि उसकी चीफ इतनी घटिया किस्म की ऑफिसर है। ह्युनसू इस बात से इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब हान उसके दर्द को कम करने उसके पास आया तो पहले उसने हान को जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो उसने हान के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। हान नहीं चाहता था कि वो ह्युनसू पर हाथ उठाए, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा और उसने किसी तरह ह्युनसू को शांत किया। इसके अगले दिन जेलर ने अचानक ह्युनसू को उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की निगरानी में एक दिन की रिहाई दे दी, जिससे वो थोड़ा खुश हुआ। और ये रिहाई उसकी चीफ ने नहीं बल्कि हान ने कराई थी और सारा खर्चा भी उसी ने अकेले उठाया था। हान की मदद से ह्युनसू अपनी माँ को आखिरी बार देख पाया और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया। जेल लौटने के बाद उस रात हान और ह्युनसू की लंबी बातचीत हुई, जहाँ ह्युनसू को पता चला कि हान
हान का अतीत काफी बुरा रहा है, जिसकी वजह से आज वो एक गुंडा बन चुका है। हान उसे अपने छोटे भाई की तरह सिखाता है कि जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। फिर हान उससे पूछता है कि क्या वो जेल से रिहा होने के बाद उसका जूनियर बनना चाहेगा। ह्युनसू उसकी बातों को सुनकर सोच में डूब गया कि एक तरफ उसकी चीफ जो केवल खुद के बारे में सोचती है और बस उसका इस्तेमाल कर रही है, वही हान जो दिल का साफ आदमी है, जिसने उसकी माँ से आखिरी मुलाकात कराई, उसे वो धोखा दे रहा है। और आखिरकार ह्युनसू ने उसे सच बता दिया कि वो एक अंडरकवर एजेंट है जो एक सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर उसे और उसके गैंग का सफाया करने के मिशन पर है। इसके बाद यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ह्युनसू जेल से रिहा होने वाला है। जेल के बाहर आते ही ह्युनसू ने बहुत से बॉडीगार्ड्स और अपने सामने एक लाल रंग की लग्जूरियस कार देखी, जिसके अंदर हान बैठा था, जो कुछ महीनों पहले ही रिहा हो चुका था और ह्युनसू को लेने आया था। यानी कि अब वो एक अंडरकवर एजेंट नहीं बल्कि हान के साथ हो चुका है। उसी रात हान उसे अपने साथ एक आलीशान पार्टी में ले गया, जहाँ पहली बार ह्युनसू हान के बॉस मंचोल से मिलता है। मंचोल को ह्युनसू और उसका अंदाज काफी पसंद आता है और वो उसे तुरंत अपने गैंग में शामिल कर होने वाले तस्करी का काम सौंप देता है। लेकिन इस चीज से ब्यूंग थोड़ा चिढ़ जाता है और ह्युनसू को डराने की कोशिश करता है। ब्यूंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ह्युनसू उससे डरने के बजाय उसी की बंदूक उसी पे तान देगा और उसके इसी अंदाज की वजह से मंचोल ने तुरंत अपने गैंग में शामिल किया है। खैर हान उसे शांत करता है, लेकिन मंचोल ब्यूंग के इस बर्ताव से गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उसे 2-4 रेपड़ दे देता है। लेकिन अगले दिन मंचोल ब्यूंग को बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जगह कभी नहीं छिनेगा, लेकिन इसके लिए उसे अगले डील के बाद हान को खत्म करना होगा। मंचोल को लग रहा था कि हान उसे अपने बॉस की तरह नहीं देखता, बल्कि वो खुद को गैंग का बॉस मानता है और आने वाले दिनों में हान ही उसे खत्म ना कर दे, इससे पहले वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। मंचोल उसे समझाता है कि सामान को चेक पोस्ट से निकालने के लिए उन्हें चोई नाम के एक गुंडे का स्टैंप चाहिए जो एक कमीना इंसान है। इसके बाद ब्यूंग, हान और ह्युनसू चोई के ठिकाने पर पहुंचते हैं उससे स्टैंप लेने के लिए। इस तरफ पुलिस भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी, क्योंकि ह्युनसू अभी भी इनसुक के संपर्क में था, यानी कि अभी भी वो अपने मिशन पर है और हान से उसकी दोस्ती केवल एक नाटक है और उसके घड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। अंदर ह्युनसू चोई से स्टैंप खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोई उसे स्टैंप देने से मना कर देता है, जिसके बाद ह्युनसू ने गुस्से में चोई के एक हाथ में चाकू घुसा दिया। फिर क्या चोई के गुंडे उस पे टूट पड़े और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाहर इंतजार कर रहे ब्यूंग और हान को एहसास हुआ कि कोई पुलिस को खबर दे रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकल पाते तभी चोई के ढेर सारे गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। हान भी अपने आदमियों के साथ उन पे हमला कर देता है। हान इस वक्त केवल ह्युनसू की जान बचाना चाहता था। वही ह्युनसू का सामना एक लंबे चौड़े आदमी से होता है, जिस पर वो एक लोहे के रॉड से हमला करता है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो ह्युनसू को पटक पटक के मारता है। लेकिन सही वक्त पर हान आकर ह्युनसू की जान बचा लेता है और उसकी गैंग चोई के गुंडों को साफ कर देते हैं, जिसके बाद ह्युनसू चोई को पीट कर उससे वो स्टैंप छीन लेता है। लेकिन इस मारपीट में ह्युनसू अपनी घड़ी तोड़ देता है, जिसकी वजह से पुलिस को आगे की जानकारी मिलनी बंद हो जाती है। वही मंचोल स्टैंप पाने के बाद ह्युनसू से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हान रशियन माफिया से डील करने के लिए ह्युनसू को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी ह्युनसू पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया है। ह्युनसू भी उससे बिना कुछ सवाल किए बाहर उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसके टीम का एक आदमी उसे कोने में खींच लेता है और उसे एक नई ट्रैकिंग घड़ी देता है, जिससे उन्हें हान के खिलाफ ठोस सबूत मिल सके। लेकिन ठीक उसी वक्त हान वहां आ जाता है और ह्युनसू से उस आदमी के बारे में पूछता है। ह्युनसू बड़ी सफाई से हान से कहता है कि पता नहीं ये कौन है जो उसे परेशान कर रहा है। हान गुस्से में आकर उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ह्युनसू को उसे खींचकर वहां से ले जाना पड़ा ताकि वो उसे जान से ही न मार दे। इसके बाद जाते वक्त हान ह्युनसू से सच पूछता है कि आखिर वो आदमी था कौन। ह्युनसू ईमानदारी से बता देता है कि वो एक जासूस था जो उसे नई ट्रैकिंग घड़ी देने आया था। ये सुनते ही हान उसे दबोच लेता है और उसकी तलाशी लेने लगता है कि कहीं अभी भी ह्युनसू पुलिस के साथ मिलकर उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन ह्युनसू के पास से उसे कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलती। इसके बाद हान ह्युनसू को एक सुनसान जगह ले आता है, उससे माफी मांगता है और उसके साथ अपना दर्द बयां करता है। हान कहता है कि उसे अपने पूरी जिंदगी में कुछ मिला है तो वो है अपनों से धोखे, यहाँ तक कि वो जिस शख्स के लिए 20 साल से काम कर रहा है वो भी उसे मारना चाहता है और इसी की वजह से जल्दी किसी पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ह्युनसू हान की बातों से एक बार फिर इमोशनल हो गया और फिर से अपना इरादा बदल लिया और हान से कहा कि वो उस पर यकीन करे, वो आगे हान को कभी धोखा नहीं देगा और उसका पूरा भरोसा जीत के दिखाएगा। लेकिन असली खेल तो
तो अब शुरू होने वाला था। तस्करी से ठीक 2 दिन पहले ब्यूंग ने अचानक हान से एक सवाल किया कि उसने एक पुलिस वाले पर भरोसा कैसे कर लिया। दरअसल ब्यूंग को जेल में ही पता चल चुका था कि ह्युनसू पुलिस का जासूस है जो हान को पकड़वाने आया है, और ये बात हान को भी बहुत पहले पता चल चुका था। इसलिए उसने एक चाल चला और ह्युनसू की माँ का एक्सीडेंट करा दिया, जिससे ह्युनसू कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाकर हान ने उसकी मदद की और उसका भरोसा जीत लिया। जिसके बाद ह्युनसू ने खुद अपनी असलियत उसे बता दी, जबकि हान ने उसे अब तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि ह्युनसू एक ईमानदार और अच्छे दिल वाला लड़का है, जिसकी वजह से हान ने उसे अपना राइट हैंड बना लिया है, जिस पर वो थोड़ा बहुत भरोसा तो करता ही है। इस तरफ हम ह्युनसू को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर गया था और अचानक कुछ अनजान लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगे और ह्युनसू से कहा कि उसका पता उन्हें हान ने दिया है। ह्युनसू इस बात से हैरान रह जाता है कि हान उसे कैसे धोखा दे सकता है, जबकि असलियत कुछ और थी। ये लोग हान के आदमी नहीं बल्कि पुलिस वाले थे जो उसे हान के खिलाफ भड़काना चाहते थे, और उनका ये प्लान काम भी कर जाता है। ह्युनसू गुस्से में आकर होने वाले तस्करी के बारे में इनसुक को बता देता है, जो 2 दिनों बाद होने वाला था। इसके बाद ह्युनसू इनसुक से अपनी माँ की मौत की असली वजह के बारे में पूछता है। इनसुक जानती थी कि उसकी माँ की मौत की वजह हान है, लेकिन वो उसे ये बात कहकर गुमराह करती है कि इसकी जांच हो रही है, क्योंकि अगर ह्युनसू को हकीकत पता चला तो इनसुक का मिशन फेल हो सकता है। इसके बाद ह्युनसू वापस हान से मिलने आ जाता है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान देखकर हान उससे सवाल करता है, लेकिन ह्युनसू बिल्कुल चुप रहता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन तस्करी होने वाली थी। ह्युनसू ने भी पुलिस को उस जगह का पता बता दिया होता है, जिसकी मदद से इनसुक भारी फौज के साथ उस बंदरगाह तक पहुंच जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलना शुरू करती है, उसे बॉक्स में ड्रग्स की जगह कुछ और मिलता है। दरअसल ह्युनसू ने हान के साथ मिलकर उन्हें गुमराह कर दिया था और पहले ही सारा ड्रग्स समुद्र में फेंक दिया था। कोई सबूत न मिलने की वजह से इनसुक के पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसके बाद मंचोल और हान तस्करी पूरा होने के बाद जश्न मनाते हैं, लेकिन जैसे ही मंचोल हान को शराब उठाने के लिए कहता है, हान उससे कहता है कि वो मुर्दों के साथ शराब नहीं पीता। मंचोल को कुछ समझ आता इससे पहले। हान यहाँ पर उसके साथ धोखा करने के लिए मंचोल को गोलियों से भून देता है। दूसरी तरफ इनसुक को समझ आ गया था कि ह्युनसू अब भी हान की तरफ है, इसलिए उसने अपना आखिरी चाल चला और ह्युनसू को बुलाकर उसे उसकी माँ की एक्सीडेंट वाली वीडियो फुटेज दिखाई, जिसमें हान साफ साफ नजर आ रहा था। और ये देखते ही एक पल के लिए ह्युनसू सन पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पुलिस को धोखा दिया, उसका भरोसा जीतने की कसम खाई, उसने ही उसकी दुनिया यानी उसकी माँ को ही मार डाला। ह्युनसू को एहसास हुआ कि उसने एक गैंगस्टर से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। साथ ही वो भी धीरे धीरे कानून की मदद करने के बजाय जुर्म की दुनिया में घुसता जा रहा है। इसलिए अब वो एक बड़ा कदम उठाता है और अब उसका केवल एक ही मकसद था, कानून की मदद करना और अपने माँ के कातिल को खत्म करना। ह्युनसू तुरंत हान को फोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि पुलिस को उनके ठिकाने का पता चल चुका है और जल्द ही वो वहाँ छापामारी करने वाले हैं, इसलिए उन्हें सारा माल आज रात दूसरी जगह छिपाना होगा। इसके बाद पुलिस की निगरानी में ह्युनसू हान के पुराने अड्डे पर पहुंचता है और हान से मिलता है। हान उससे कहता है कि उन्हें गैरकानूनी काम छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, जिस पर ह्युनसू उससे कहता है कि तुम केवल लोगों को मारना जानते हो, जैसे कि तुमने मेरी माँ को मार डाला। ये सुनते ही हान समझ जाता है कि पुलिस उसके साथ है और वो ह्युनसू पर बंदूक तान देता है, लेकिन ह्युनसू जानता था कि वो उसे नहीं मारने वाला, क्योंकि उसे यहाँ से भागने के लिए ह्युनसू को मोहरा बनाना होगा। तभी अचानक पुलिस अंदर घुस आती है, लेकिन उन्हें वहाँ केवल ह्युनसू दिखाई देता है। तभी पीछे से हान छिपकर उन पुलिस वालों को गोली मार देता है, लेकिन एक पुलिस वाला ह्युनसू को मोहरा बना लेता है और उसका गला दबाने लगता है और हान को बाहर आने के लिए कहता है। ह्युनसू को मुश्किल में देख हान से रहा नहीं गया और वो तुरंत बाहर आकर उस पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ हान चाहता तो ह्युनसू को भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में इनसुक मौका देखकर हान को अपनी गाड़ी से कुचल देती है और उसके जेब में सबूत के तौर पर ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन जब हान के जेब से कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उसकी कार को चेक करने लगती है। तभी ह्युनसू वहां आकर इनसुक को गोली मार देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार थी। इसके बाद ह्युनसू हान के पास आता है और उसके साथ बिताए आखिरी पलों को याद करते हुए उससे कहता है कि हान की दोस्ती केवल एक झूठ थी और उसने केवल उसका इस्तेमाल किया है। और ये सब ह्युनसू हान से इसलिए कह रहा था क्योंकि अपनी माँ के बाद उसे किसी पर भरोसा था तो वो था हान पर। जिसके बाद ह्युनसू हान को आखिरी अलविदा कहकर उसके मुंह और नाक बंद कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और आज
की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, जो एक अंडरकवर एजेंट और एक गैंगस्टर की दोस्ती पर बेस्ड थी, जिससे हम सीखते हैं कि जल्दी हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में हम जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे वही हमारा भरोसा तोड़ेगा। तो चलो मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।